हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी देख लेते हैं लोअर पैलियोलिथिक का ही स्टेटस। हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे थे, इंडियन आर्कियोलॉजी की। तो नॉर्थ इंडिया की बात हो गई थी, सेंट्रल इंडिया का देख लेते हैं। अब सेंट्रल इंडिया का रीजन अगर इंडिया में समझा जाए तो एक मोटा मोटा समझ में आता है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ये बेल्ट हम कंसीडर कर लेते हैं कि सेंट्रल इंडिया है, एक टेंटेटिव तरीके से बीच में। तो इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे पवेल टूल्स के मिक्सचर्स मिले हैं, जिसमें चॉपर चॉपिंग की वैरायटी हैं, हैंड एक्सेस ऑफ साउथ इंडिया के हैं। ठीक है, इस तरह माना जा सकता है कि साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया का यहाँ पे मिक्सचर है, यानी एक मीटिंग ग्राउंड है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सेंट्रल इंडिया में बी कॉल्ड अ मीटिंग पॉइंट ऑफ या मीटिंग ग्राउंड ऑफ टू इम्पॉर्टेंट कल्चरल ट्रेडिशन, सोहानियन एंड मद्रासियन। ठीक है, और की साइड की अगर बात की जाए तो नर्मदा रिवर का जो बैंक था ना, क्योंकि मेन रिवर वहाँ पे देखा जाए तो नर्मदा बह रही है, तो नर्मदा रिवर नरसिम्हापुर और होशंगाबाद के बीच में जो एरिया आता है नर्मदा रिवर का, वहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ और इतनी सारी चीज़ें स्ट्रेटिग्राफी में दिखाई दी। तो एक चार्ट फॉर्म में है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसको सुनते रहिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, अब अगर सेंट्रल इंडिया की स्ट्रेटिग्राफी देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इसको सेक्शन में बांट लेते हैं, पीरियड, डिपॉजिट, सब डिविजन्स, क्लाइमेट, आर्कियोलॉजी और सोहन इक्विवेलेंट, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं सोहानियन कल्चर का। तो देख लेते हैं, अब अगर पीछे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मिडिल प्लीस्टोसीन में ही अपर और लोअर दोनों ही कवर हो जाते हैं। आपने पहले भी देखा था यूरोप वाले कल्चर में, ठीक है, ट्रेडिशन में। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप। अगर क्ले या वहाँ के डिपॉजिट की बात की जाए, मिट्टी की बात की जाए, तो वहाँ पे बेसल सीमेंटेड ग्रेवल थे लोअर ग्रुप में, और उसके अपर पाए गए पिंक क्ले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है इसका, वेट ड्राई, वेट ड्राई, वेट एंड ड्राई। ठीक है, और अगर सब डिवीज़न की बात की जाए तो अपर ग्रुप का अपर ग्रेवल में, अपर ग्रेवल वहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है मिट्टी का, और फिर आ रहा है पिंक सिल्ट। ठीक है, तो इसको एक बार याद से कर लीजिएगा। और ऊपर है आपका, अगर अपर प्लीस्टोसीन में आते हैं तो इसका सॉइल की बात की जाए तो कॉटन ग्रुप का सॉइल था, यानी थोड़ा सा ब्लैकिश था, यानी ब्लैक या कॉटन सॉइल था, और ग्रेवल जो थे ना वो बिल्कुल फाइन हो चुके थे। और यहाँ भी दो क्लाइमेट था, वेट एंड ड्राई। और अगर टूल्स की बात की जाए तो लोअर में आपको पता ही है, अबीबिलियन, एस्यूलियन, हैंडेक्स और क्लीवर थे जो इसके स्टैंडर्ड टूल आपको पता है। तो ये मेनली डोमिनेटिंग टूल यही थे। फिर अगर इसके ऊपर आते हैं तो लेट एस्यूलियन टाइप ऑफ हो जाता है। ठीक है, और अगर फिर देखते हैं इसके ऊपर आते हैं तो आप देखिए हैंडेक्सेस, रोल्ड एस्यूलियन, लिवेलुएसेंट, फ्लेकिंग शुरू हो गई ना। फिर इसके ऊपर आते हैं स्मॉल फ्लेक्स और ब्लेड्स, मतलब थोड़ा थोड़ा अपर पैलियोलिथिक के भी टूल्स का इनोवेशन शुरू हो गया था। अब अगर आप आइए यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात की जाए तो सबसे नीचे प्री सोहन, जिसे हम T0 या TD लिख दिए थे, फिर आता है अर्ली सोहन इक्विवेलेंट T1, देन लेट सोहन आया T2। आप देख रहे हैं इसमें लिवेलोसन फ्लेक आ चुका है इक्विवेलेंट, और फिर हम रोल्ड एसिलियन को ही T3 बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटिग्राफी में मोर और लेस ऐसे ही था, ये एग्जैक्ट नहीं था, कुछ कम या ज़्यादा इसमें हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया यही है। ठीक है, तो इस तरह से एक मीटिंग ग्राउंड रहा। इवॉल्व्ड सोहन भी आप देख सकते हैं अपर प्लीस्टोसीन में है। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल इंडिया का एक स्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में है, तो आप यही चीज़ फॉलो करिएगा। क्योंकि आर्कियोलॉजी, जहाँ तक एंथ्रोपोलॉजी में आर्कियोलॉजी का सेक्शन है ना, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, खासकर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिन्होंने आर्कियोलॉजी पहली बार पढ़ी है। तो हर जगह से देखा जाए तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, इससे ज़्यादा आसान तरीके से कोई नहीं आपको बताएगा। तो ये देख लेते हैं, वही बात लिखी गई जैसे आपने चार्ट में समझा। नर्मदा स्ट्रेटिग्राफी सोज देयर वाज ए सक्सेशन ऑफ वेट एंड ड्राई फेजेस। तो इसे हम आर्कियोलॉजी में टर्म दे देते हैं प्लूवियल एंड इंटरप्लूवियल। क्योंकि क्यों प्लूवियल फेज, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लंबे समय तक था, तो हम इसे एक डिफरेंट टर्म से बता देते हैं। ठीक है, प्लूवियल यानी वेट, इंटरप्लूवियल यानी ड्राई। ठीक है, chronologically to the glacial and interglacial period of Himalayan region. In all, 6 strata have been identified by D. Terra, who बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, खासकर इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए। इन्होंने सोहन वैली को स्टडी किया जियोलॉजिकली और क्रोनोलॉजिकली, आपने पहले भी देखा था। तो एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बन गया आपके पास। ठीक है, तो इसको इमर्ज कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्ट्रेटा की बात की जाए तो 3 ग्रुप में डिवाइड है, जिसमें 2 सब डिवीजन है। लोअर स्ट्रेटम इज कंपोज्ड ऑफ बेसल सीमेंटेड ग्रेवल विच लाइज अबव द लेटेराइटिक रॉक। इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंड प्लूवियल पीरियड, ठीक है। और इसके जो टूल थे ना वो अबेलियन एसिलियन हैंड एक्स थे और क्लीवर से। तो आप देख सकते हैं प्री सोन इंडस्ट्री के कंपेरेबल हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर पिंक क्ले था स्ट्रेटम की अगर बात की जाए मिट्टी की, तो अगर ये देखा जाए तो लेट एसिलियन हैंड एक्सेस थे। तो ये दोनों मिला के लोअर पैलियोलिथिक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस तरह इस चार्ट से आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा बाकी के स्ट्रेटम के बारे में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अदर साइट्स देख लेते हैं। सेंट्रल इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस साइट है वो है भीमबेटका। तो भीमबेटका का थोड़ा सा देख लेते हैं है क्या एक्चुअली, जिसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने पॉइंट्स तो आपको लिखने ही हैं और जानने ही हैं। तो ये एक्चुअली ये पूरा ग्रुप है जिसमें मोर देन 700 केव्स हैं और ये 40 किलोमीटर के एरिया में है, जिसके नॉर्थ में नर्मदा रिवर बहती है और ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानने, जिसमें एक सबसे बड़ा केव जो 40 × 12 × 15 मीटर का है, उसमें जो 3rd F23 जो अपना इसका नंबर है, जैसे क्या एक्सकेवेट करते हैं ना, नंबरिंग करते चले जाते हैं ना, जैसे एनिमल्स या स्पीसीज़ हम पाते हैं तो नंबरिंग करते चले जाते हैं, इसी तरह एक्सकेवेशन साइट्स का भी नंबर करते हैं। तो जो 3rd F23 नंबर है उसका जो साइज़ है वो 40 × 12 × 15 मीटर के अराउंड है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जो मिला है वो ऑक्यूपाइड बाय द प्रीहिस्टोरिक मैन, ठीक है। इसमें सभी लोअर से लेके अपर तक एविडेंस मिलते गए इस साइट पे। तो जनरली हम इसी साइट का एक स्टैंडर्ड बना के बताने की कोशिश करेंगे। तो द केव सॉयल, इसमें जो द केव सॉयल सोज इट लेयर्स ऑफ विच द लास्ट 3 लेयर्स यानी 6 to 8 ये एसिलियन टूल का पाया गया यहाँ पर। और आप देखिए द केव इटसेल्फ वाज द साइट वेयर टूल्स वेयर प्रिपेयर्ड ड्यू टू लार्ज परसेंटेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, अबाउट 68% ऑफ द टोटल कलेक्शन, ठीक है। सम ऑफ द बाइफेसेस आर एज लॉन्ग एज 22 सेंटीमीटर एंड द टेक्निक अगर की बात की जाए तो वो कंसीडर की गई सबसे अच्छी टेक्निक थी। मतलब जो चॉपर चॉपिंग ये सारे बनाए गए थे ना, उसमें सबसे अच्छी टेक्निक हुआ था ये इसमें जो पाए गए बाइफेसेस भीमबेटका में। तो लिवोलॉइसेंट फ्लेक, क्लीवर, साइड स्क्रैपर एंड पॉइंट्स ये भी यहाँ पे बहुत सारे थे। और इस केप को बहुत ही एक्सटेंसिवली स्टडी किया था VN मिश्रा ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये अपने आप पॉइंटेड करके भी लिख सकते हैं और आप इतनी बातें तो ज़रूर ही जानिए। नेक्स्ट अगर साइट की बात की जाए लोअर पैलियोलिथिक की, तो पाया गया था एडमगढ़ में, ठीक है। एडमगढ़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट, ठीक है। एक्चुअली ये रॉक शेल्टर है जो रिवर नर्मदा या होशंगाबाद में है, रिवर नर्मदा के साउथ में है, ठीक है। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पे है और इसे RV जोशी ने एक्सकेवेट किया था। इसमें लगभग 35% चॉपर थे, 15% हैंड एक्सेस थे और बाकी क्लीवर थे। और अगर इसकी बात की जाए हथनोरा एक जगह है एडमगढ़ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नर्मदा इरेक्टस, होमो इरेक्टस का फॉसिल पाया गया जिसे हम नर्मदा मैन भी कहते हैं। ये बहुत ही डिबेटेड रहा है और इस पर बहुत कुछ स्टडी होना और बहुत सारे अजम्पशंस भी किए गए। तो आप देखेंगे नर्मदा मैन या होमो इरेक्टस फॉसिल करके डालेंगे ना, हथनोरा मैन, इस तरह से बहुत सारे नाम दे दिए गए थे इस फॉसिल को। तो इस पर बहुत सारी बातें और अज्यूम करके लिख दी गई हैं जो एग्जैक्ट पाई नहीं गई थी, बस वो एक अजम्पशन था, ठीक है। तो ये माना जा रहा था कि नर्मदा मैन या हथनोरा मैन या होमो इरेक्टस फॉसिल यहाँ था और ये कभी रहा था और ये इंडस्ट्री बहुत फ्लोरिश हुई थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका एडमगढ़ का साइट के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान का एरिया। तो राजस्थान में जो अरावली हिल्स है ना, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे नदी बहते थे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ टूल्स पाए गए होंगे ज़रूर से। तो रिवर बानस है जो चंबल में मिल जाती है, ठीक है। ये एरिया बहुत एक्सटेंसिव स्टडी किया गया था VN मिश्रा के थ्रू। नागरी और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो था ना वो एक रिचेस्ट साइट बना, ठीक है। अब अगर टूल्स की बात कर लेते हैं तो इसमें चॉपर चॉपिंग और पेबल्स और हैंड एक्सेस ये सब कुछ मिक्सचर के फॉर्म में था, क्लीवर से मिले। प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल हैंड एक्सेस अबाउट 4 सेंटीमीटर, सी कितना छोटे हैं, 4 सेंटीमीटर to 6 सेंटीमीटर के। तो एक यहाँ का एक यूनिक फीचर है, बहुत छोटे 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 हैंड एक्सेस मिले। इसमें एक इम्पॉर्टेंट साइट आता है डिडवाना जो जोधपुर के पास है, ठीक है। वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे लगभग 30 साइट लोकेटेड है। तो अभी देयर इज़ ए स्कोप फॉर एक्सकेवेशन, अभी भी एक्सकेवेशन चल ही रहा है, नए नए साइट्स आ रहे हैं, लेकिन दैट इज़ द दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है।
अब साउथ इंडिया का भी देख लेते हैं। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को ले लेते हैं, ठीक है। जिसमें केरला में कोई टूल नहीं पाया गया, तो लोअर पैलियोलिथिक कोई साइट पाया नहीं गया लोअर पैलियोलिथिक से रिलेटेड, तो केरला हैज़ नो पैलियोलिथिक साइट। जिसमें की साइट की बात कर लेते हैं तो अतिराम पक्कम और वादा मदुराई कोटालया रिवर का था, मद्रास का, वहाँ से कुछ कुछ पाया गया। तो डी टेरा ही सर थे जिन्होंने साउथ इंडियन प्रोफेसर थे कृष्णा स्वामी, वो उनके साथ मिलकर यहाँ की स्टडी किया और स्ट्रेटिग्राफी और टेरेसेस का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया और लोअर पैलियोलिथिक के इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। अब ये जो टेरेसेस थे ना, ये 60 फीट, 20 फीट और 8 फीट के हाइट पे पाए गए और ये सभी में सिमिलर टूल थे। तो जो एक्सकेवेशन हुआ उससे ये पता चला ये साइट कंपोज्ड ऑफ लोएस्ट लैटेराइट प्लेन्स थे जो कम्प्लीटली स्टेराइल थे, मतलब यहाँ पे कुछ खास नहीं पाया गया है। इसके ऊपर देखा गया तो कई सारे बोल्डर और क्ले के लेयर्स थे। तो अगर चार्ट के फॉर्म में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। देखिए एक, तो इसे आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। टेरेसेस हैं जिसमें लेटेराइट अर्लीस्ट और सेकेंड और थर्ड ग्रुप में इसे स्ट्रेटिग्राफी कर दिया गया है। तो इस तरह से जियो कल्चरल चार्ट की बात कर लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ करिएगा। इसी तरह से मिले भी हैं। तो जो लोअर सरफेस था वो बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट था जिसमें 2 ग्रुप थे, अर्लीस्ट और सेकेंड ग्रुप। तो आप देख रहे हैं इसमें नीचे से नॉन लेटेराइटिक हैवी क्रीम कलर का पैटिनेशन है, उसके ऊपर स्टेन्ड रेड है बस कोई पैटिनेशन नहीं है। फिर इसके ऊपर आते हैं तो नो लेटेराइट स्टेनिंग है और इसके ऊपर नो पैटिनेशन। टूल्स की बात कर लेते हैं क्या क्या पाए गए। तो ये अर्ली सीरीज के मिले सबसे नीचे, फिर लेट सीरीज के मिले, इसके बाद फाइन पियर एंड ओवेट शेप का एसुलियन मिला, फिर इसके ऊपर हैंड एक्सेस मिले जो सिलेंडर हैमर टेक्निक से बने हुए थे। फिर इसके ऊपर आते हैं लेटेस्ट, तो लेट एसुलियन हैंड एक्सेस थे, कुछ क्लीवर्स भी पाए गए। तो इस तरह जो अर्लीस्ट ग्रुप था उसे हम डिवाइड कर सकते हैं अर्ली और लेट सीरीज़ में। तो मोस्टली जो हैवीली पैटिनेटेड टेविलियन एसिलियन हैंड एक्सेस थे। सेकेंड ग्रुप में देखा जाए तो कोई पैटिनेशन नहीं था लेकिन लेटेराइटिक स्टेन था। थर्ड ग्रुप में हैंड एक्सेस और क्लीवर्स दोनों ही पाए गए। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा चार्ट को एक्सप्लेन करके। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अगर टूल्स की बात की जाए तो तीनों टेरेसेस में बहुत ही लेट एसुलियन वैरायटी मिली और इस तरह से ये इलोंगेटेड थे, फ्लेक्स के बने हुए थे। जाहिर सी बात है क्लीवर्स सभी तरह के पाए गए सभी टेरेसेस में। कर्नाटका की बात कर लेते हैं तो कावेरी, तुंगभद्रा और पेन्नार यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर थी। छोटे छोटे रिवलेट्स भी थे, छोटे छोटे स्ट्रीम्स बह रहे थे। तो ऑल दिस वाटर कोर्सेज आर फुल ऑफ पैलियोलिथिक टूल साइट्स, ठीक है। जैसे मेजर टूल्स टाइप था किभानहल्ली, मालप्रभा एंड घाट प्रभा बेसिन, अनगवाड़ी, सोरापुर दोआब, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे साइट्स एक्सकेवेट किए गए और यहाँ लोअर पैलियोलिथिक के साइट्स पाए गए। तो इस तरह से स्ट्रेटिग्राफी की अगर बात की जाए तो दीज साइट्स आर नॉट वेरी एक्सप्लिसिट टाइपोलॉजिकली बट दे आर रिच इन लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है। और किभानहल्ली में एबिलियन एसुलियन हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर वगैरह पाए गए। अब बाकी के साइट्स देख लेते हैं। मालप्रभा, घाट प्रभा, तो ये कृष्णा रिवर का एट्रीब्यूट्स है। अनगवाड़ी का देख लेते हैं तो ये बैंक ऑफ घाट प्रभा पे 15 किलोमीटर दूर बालघाट पे है। यहाँ भी एक स्मॉल हिल एरिया है जो क्वार्टसाइट की बनी है। तो इन्हें रॉ मटेरियल तो मिल ही गया, ठीक है, प्री हिस्ट्री में। हियर मोर देन हाफ, लगभग 52% ऑफ द टूल्स आर हैंड एक्सेस, स्क्रैपर 23%, क्लीवर 19%। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे 2 रेयर टूल टाइप्स पाए गए। एक टूल था विथ चिजल एंडेड और दूसरा था बीक शेप्ड पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है लोअर पैलियोलिथिक साइड में। अच्छा, आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश भी रिचेस्ट सेंटर था अर्ली पैलियोलिथिक का। इनफैक्ट यहाँ पे अदर पीरियड भी पाए गए। तो मेजर साइट है गुडांगकोम्मा रिवर इन कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, नागार्जुन कोंडा ऑन रिवर कृष्णा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, और कारेमपल्ली ऑन नगेदरू रिवर और गद्दालूर, ठीक है। हियर अगेन स्ट्रेटिग्राफी ऑफ डिवीज़न इज़ अवेलेबल ही नहीं है। पावर टूल्स पाए गए बहुत सारी क्वांटिटी में आंध्रा में। इस तरह इसमें देखा गया ना कि सुहानियन इन्फ्लुएंसेस बहुत ही कम था। तो इसे हम मान लेते हैं कि अफ्रीका के हैंड एक्सेस की इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, ठीक है। तो नागार्जुन कोंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साइड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक मैन रहा, इंडस्ट्री मिली। लोअर पैलियोलिथिक टूल्स में पेबल टूल्स थे, हैंड एक्सेस थे, लिवोल्यूशन कोर्स थे, फ्लेक्स थे। अदर साइट्स ऑल्सो सिमिलर पैटर्न विथ क्रूड एविलियन एंड अदर एसुलियन हैंड एक्सेस के कंपेरिजन में पाया गया।
महाराष्ट्र में अगर अवेलेबल एविडेंसेस की बात की जाए तो इट इज़ क्लियर दैट मैन ऑक्यूपाइड द होल ऑफ महाराष्ट्र इन द बैंक ऑफ गोदावरी, ताप्ती, वैनगंगा, वर्धा, दमान्ना रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स थे नासिक, नेवासा, पुणे। नासिक गोदावरी के रिवर पे है जिसमें हैंड एक्सेस क्लीवर्स बहुत इक्वल नंबर पाए गए। नेवासा में भी हैंड एक्स मिले जो 3 तरह के थे, पियर शेप्ड, हार्ट शेप्ड एंड रोस्टोक्रेनिएट, क्लीवर, चॉपर, फ्लेक्स। अब 1 किलोमीटर नीचे जाएं तो रिवर प्रवारा एक अलग लोकेलिटी मिल जाती है, वहाँ पे चिरकी नेवासा करके, यहाँ पे कोई फ्लेक नहीं थे, तो ट्री टचिंग भी नहीं थी, तो एक लेट एसुलियन पीरियड यहाँ पे असाइन ही नहीं किया गया। ठीक है, पुणे गिव्स चॉपर, चॉपिंग कोर, फ्लेक्स बट नो हैंड एक्सेस। इस तरह एक जनरल सर्वे की बात की जाए लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की, तो इंडिया शोज दैट एक्सेप्ट केरला होल ऑफ इंडिया वाज एग्जिबिटेड बाय द प्री हिस्टोरियन मैन। He occupied river bank, particularly rocky ones, where he could get stone for tools and water. Northern India around Kashmir witnessed glaciation, while the other area saw a succession of wet and dry phases, या जिसे हम प्लूवियल और इंटरप्लूवियल कहते हैं। ठीक है, टूल भी इसी तरह से आपने देखा, चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं, हैंड एक्सेस हैं, क्लीवर्स हैं। देयर प्रिसाइज फंक्शन कैन नॉट बी नोन बट सम इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन। Like chopper chopping tool of north shows that Sohan people were simple food gatherer, not warlike. ठीक है, hand axes were all purposes tools and could have been used both for hunting and digging kind of thing. It can be said that lower Paleolithic people were nomadic hunters and food gatherers. They were organized in very small groups. तो समझ आई बात, ये पीपल बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी थे, बिल्कुल भी वॉरफेयर में इन्वॉल्व नहीं थे, किसी भी तरह का इस तरह से नहीं था कि बैंड टाइप का पीपल थे। दे वे बिल्कुल सिंपल हंटिंग गैदरिंग करते थे, डिगिंग करते थे। ठीक है, तो आपने ये सारा चीज़ें देखा कि लोअर पैलियोलिथिक पीपल वेयर सिंपल टाइप ऑफ पीपल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक इन इंडिया। टिल देन, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।